हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम लोग आज 11th क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है कॉस। हमारे पास देखो कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 दे रखा है, और बाकी जो है साइन टेन कॉसेक कॉट, जो 5 बचे 6 ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो में से एक दे रखा है, तो बाकी 5 निकालने हैं। तो सबसे पहले काम तो करोगे साइन से कॉस निकालो। देखो कॉस एक्स बराबर दे रखा है, तो कॉस इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो क्या हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो कॉस स्क्वायर हो जाएगा एक्स, इधर माइनस, देखो माइनस 1/2 था, उसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। और कॉस से इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये बराबर हो गया 1/4। फिर साइन स्क्वायर को उधर लाओ या 1/4 को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा, सीधे हम अगर लिख लें 1 माइनस 1/cos 4 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, तो इधर माइनस ये कर लो, तो यानी साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 4 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो एलसीएम लेके अपॉन 4, यानी 3/4 हो गया। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसका साइन एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3/2। इसका स्क्वायर इस पर रूट हो गया और प्लस माइनस के साथ होगा। लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे, तो ये आप जानते हो कि 11th क्लास में आप लोगों को एक नया कंसेप्ट यहाँ पर मिलेगा। 10th क्लास में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पर आपको मिलेगा कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज में, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टर्म याद रखो, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये टेक्निक है एक तरह से। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी का मतलब हुआ ऑल के ऑल, सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर कह सकते हो ऑल पॉजिटिव है। और यहाँ पर स्टूडेंट एस फॉर स्टूडेंट, एस का मतलब हो गया कि साइन पॉजिटिव होगा। यहाँ पर एक्स कह दो, साइन पॉजिटिव होगा, और इसका जो रेसिप्रोकल है कॉसेक, वो पॉजिटिव होगा। बाकी सब के सब निगेटिव होगा। और यहाँ पर टेक का मतलब हो गया 10, और इसका ऑपोजिट कॉट, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। यहाँ पर कॉसेक से कॉसेक कहेंगे, कॉसेक कॉस, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव लिखा हुआ है वो उसी को हम पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 11th क्लास में, नई चीज़ है तुम्हारे लिए। तो अब देखो यहाँ पर साइन जो है वो लाई कर, ये कह रहा कि क्वेश्चन है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि साइन जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यहाँ देखो थर्ड, 1 2 3 थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पर सिंस लिखेंगे कि सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन एक्स बराबर होगा -√3/2। ठीक है,
तो हमारे पास साइन का वैल्यू आ गया, कॉस का वैल्यू आ गया, दो चीज़ हमने ले आया। अब हमको इसी से अगर हम यहीं पर अब इसी का रेसिप्रोकल हो गया कॉसेक, कॉसेक भी हो जाएगा कॉसेक एक्स, इसका रेसिप्रोकल उल्टा देंगे तो -2/√3 हो गया, 2/√3। ठीक है, अब हम आते हैं tan और cot पर। अब tan की बात अगर करते हैं तो देखो tan, अब tan में देखो tan x बराबर होता है क्या, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का वैल्यू आपके पास है -√3/2 और कॉस का वैल्यू आपके पास यहाँ पर दे रखा है -1/2। देखो यहाँ दे रखा है 1/2 -1/2, तो माइनस तो ऐसे कैंसिल हो गया, यहाँ पर √3 और ये 2 नीचे से कैंसिल हो गया, सिर्फ √3 बचा। देयरफॉर ये देखो पॉजिटिव आ रहा है और इसका रेसिप्रोकल क्या है cot, तो cot x बराबर हो जाएगा, उल्टा देंगे 1/√3। तो इसका मतलब हमारे पास सारे आ गए। यहाँ देखो साइन कॉसेक, यहाँ कॉस आया, कॉस का सेक भी यहाँ पर कर लो और यहीं पर कर लो, कॉस एक्स बराबर -1/2 है, तो सेक हो गया इसका रेसिप्रोकल, तो ये भी उलट के हो जाएगा 2/1 यानी 2 -2। इस तरह से सारे आपके पास आ गए, tan आ गया, cot आ गया, साइन आ गया, कोसेक आ गया। ठीक है, तो सारे के सारे पांचों जो बचे हुए 5 थे वो सारे आ गए। ओके, देखो ये एक्सरसाइज 3.2 11th क्लास में ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें है कि साइन एक्स दे रखा है, साइन एक्स 3/5 दे रखा है और एक्स लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सब निकालने हैं। तो सबसे पहला काम आप करो कि साइन से हम कॉस निकालेंगे, तो लिखेंगे सिंस साइन एक्स बराबर है 3/5, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग की दोनों साइड, तो 9/25 हो गया। अब साइन स्क्वायर की जगह पर हम कॉस में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो आप जानते हो कि सिंस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब साइन स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू डालो 9/25, जो निकला अभी कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 1/1 माइनस ये 9 इधर आएगा 9/25, ये 25 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 - 9 कितना 16/25, और ये कॉस स्क्वायर हो गया, तो कॉस एक्स बराबर हो जाएगा ±4 इसका ±4/5। अब चूंकि x लाई कर रहा है, सिंस x लाइज इन, देखो सेकेंड में, सेकेंड क्वाड्रेंट, जहाँ के आप जानते हो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, ये ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। इस चीज़ को हम थोड़ा सा याद रखेंगे। इसमें यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ t से tan हो गया, tan और cot ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर cos और sec ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो हम यहाँ पर x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसीलिए cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो -4/5 लिखेंगे, और इसका रेसिप्रोकल हो गया sec x बराबर हो गया
माइनस ये भी नेगेटिव होगा, ये भी माइनस, इसको उल्टा दो 5/4, तो -5/4 ये हो गया, ये सेक हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम 10 में। 10 अब सिंस 10x बराबर होता है sin/cos, sin x/cos x। अब साइन की जगह पर ये वैल्यू डालो 3/5, कॉस की जगह पर ये जो वैल्यू निकला कॉस -5 माइनस कितना 4/5, 5 नीचे कैंसिल करो, -3/4 बचा, ये 10 हो गया, और कॉट इसी का रेसिप्रोकल है तो कॉट हो गया -4/3। तो सारे हो गए, 10 कॉट हो गया, कॉस सेक हो गया, और साइन दे ही रखा है, और इसीलिए कॉसेक तो यहीं पर आप लिख दो कॉसेक, ये भी 5/3 हो जाएगा। तो इस तरह से पाँचों के पाँचों निकल गए। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो एग्ज़ाम में, और इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके टिप्स पर होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आपके स्टैंडर्ड में, मतलब 10th क्लास में आप ये नहीं जानते थे कि पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो कंसेप्ट है वो आके 11th क्लास में ही शुरू होता है। तो ये ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी याद करने का टेक्निक है और कुछ नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, बस एक ट्रिक की फनी ट्रिक है कि आप इस बहुत तरह से इसको लोग याद करते हैं। तो हम ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी वाले से हम समझते हैं कि ज़्यादा अच्छा लगता है हमको। तो ये ऑल पॉजिटिव है, ये साइन ऐसे साइन हो गया, इसका कॉस रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, ये पॉजिटिव होगा। यहाँ t से 10 हो गया तो इसका रेसिप्रोकल कॉट हो गया, कॉट पॉजिटिव होगा, 10 और कॉट, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आप आंसर करोगे। ठीक है, ओके। देखो ये एक्सरसाइज 3.2 का 11th क्लास 3.2 का ये थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, ये कह सकते हो थर्ड पार्ट नहीं थर्ड क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, यानी एक वैल्यू है, कॉट का वैल्यू दे रखा है 3/4, और x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी दे रखा है। आपको बाकी पांचों निकालने हैं, बाकी जो बचे वो निकालने हैं। तो अब सबसे पहला काम तो ये करो कि कॉट से कॉट x बराबर है 3/4, तो कॉट स्क्वायर पहले कर लो, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर हो जाएगा 9/16। ठीक है, कॉट से आप अब इसका वैल्यू जानते हो कि 1 प्लस कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स ये बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अब इसकी जगह पर हम 1 प्लस इसकी जगह पर रखेंगे, कॉट स्क्वायर की जगह पर रखेंगे 9/16, ये बराबर हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया 25 प्लस 9, 16 ऐड होकर 16/9 25/16 हो गया, ये हो गया कॉसेक। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉसेक एक्स बराबर हो जाएगा -5/4, बट एक्स लाइज इन, देखो थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम क्वाड्रेंट देखेंगे। क्वाड्रेंट आप जानते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, या सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ स्टूडेंट्स मतलब एस और कॉसेक ये पॉजिटिव है। यहाँ पर टेक मतलब 10 हुआ, इसका उल्टा कॉट हुआ, ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर कॉफ़ी का मतलब हो गया कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। ठीक है,
तो अब इस हिसाब से हम क्या कहेंगे, देयर एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए कॉसेक जो होगा वो कॉसेक एक्स बराबर ये देखो थर्ड में तो ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव लिखेंगे 5/4, 5/4 आया है। तो इसीलिए साइन भी इसमें साइन एक्स बराबर हो जाएगा माइनस इसका उल्टा 5/4/5। ठीक है, साइन कॉस ये कॉसेक आ गया। अब हम इसी से हम अब आ जाते हैं कॉस में। अब सिंस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हमारे पास आ गया कितना 16, देखो साइन एक्स हमारे पास आ गया कितना है -4/5। ठीक है, इसीलिए साइन स्क्वायर हो जाएगा 16/25। साइन की जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर। अब 1 - 16/25, ये हो गया 25 - 16/25, 9/25, यानी कॉस एक्स बराबर हो जाएगा ±3/5। लेकिन एक्स लाई कर रहा है कहाँ पर, एक्स लाइज इन थर्ड दे रखा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट, इसीलिए कॉस एक्स बराबर माइनस में 3/5 लेंगे और इसका रेसिप्रोकल सेक हो गया, सेक एक्स भी -5/3, ये हो गया। अच्छा, कॉट यहाँ दिया हुआ है तो इसी से 10 भी हमारा आ गया, ये 10 हो गया कितना 10x बराबर हो गया 4 ये उलट जाएगा 4/3। तो 10 तो यहाँ हो गया, साइन कॉसेक यहाँ आ गया, कॉस और सेक यहाँ आ गया, सबका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव के साथ हम यहाँ पर लिखेंगे। इसमें अगर पॉजिटिव खाली लिखोगे नेगेटिव नहीं लिखोगे, या नेगेटिव लिखोगे पॉजिटिव नहीं लिखोगे, दिखाना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, और यू, ये हम लोग एक्सरसाइज 3.2 11th क्लास के 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 4 में ये है कि सेक एक्स का वैल्यू 13/5 दे रखा है, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम बाकी पांचों निकालने हैं, तो हम पहले इसको हम कॉस 1/cos लिख सकते हैं, या आप कह सकते हो कि कॉस बराबर हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 1/sec, और 1/sec का मतलब होगा सेक की जगह पर रखेंगे 13/5, ये रेसिप्रोकल उलट जाएगा, 5/13 हो जाएगा। फिर इसको जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 25/169। ठीक है, अब इसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस साइन स्क्वायर इसका हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर एक्स 1 - 25/169, यानी 169 - 24 5/169, ये हो गया 144/169। तो अब हमारे पास साइन का वैल्यू आ गया, साइन एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, देखो इसका -12/13 कॉस एक्स बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर इसका कॉस प्लस माइनस 25 का ये करोगे 25/169 का, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5/13। अब चूँकि एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स
ये पॉजिटिव होगा, 5/13 होगा। ठीक है, कॉस साइन निकल गया। अब हम 10 में आते हैं। 10x बराबर क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, साइन x अपॉन कॉस x। और साइन की जगह पर आप रखोगे जब इसको -12/13, कॉस की जगह पर रखोगे ये 5/13, 13 कट गया, -12/5। ये तो हो गया 10, इसीलिए इसका कॉट इसका रेसिप्रोकल है, कॉट x बराबर हो जाएगा -5/12। तो अब हमारे पास 10 आ गया, कॉट आ गया, कॉस आ गया, साइन कॉस तो दिया हुआ, कॉस सेक से हमने कॉस निकाला, ये कॉस हो गया। तो सारे के सारे हमारे पास आ गए, पाँचों के पाँचों। ये पाँचों क्या हैं, चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट अभी अब हमने फिर वही, ये फोर्थ, ये 1, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, 10 और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। ये इस पूरे एक्सरसाइज में हमको याद रखना होगा ये चीज़, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप डायरेक्ट फार्मूला, वो मतलब कि फार्मूला यूज़ करोगे यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ किया है कॉस के बदले में, साइन के बदले में। तो ये सब फार्मूला आप यूज़ करोगे इसमें, वो परपेंडिकुलर बेस और ये लेके करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि उससे तुमको रिज़ल्ट फिर दिक्कत होगी। तो हम हमेशा इसमें कोशिश करेंगे फार्मूला यूज़ करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम लोग 11th क्लास के 3.2 के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। इसमें 10x बराबर दे रखा है और x लाई कर रहा है किसमें, क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब हमको बाकी सारी चीज़ें निकालनी है। आप जानते हो कि 10 के अलावा यहाँ बचा कॉट, बचा साइन, बचा कॉस, बचा सेक, बचा कॉसेक, बचा, वो सब हमको निकालने हैं। और हम इसमें कोशिश करेंगे फार्मूला यूज़ करेंगे, वो परपेंडिकुलर बेस में नहीं जाएंगे, क्योंकि 10th क्लास वगैरह में क्वाड्रेंट का कंसेप्ट नहीं हम लोग देखते थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, वहाँ पर ये चीज़ हम लोग नहीं देखते हैं। ये हम 11th में जब आते हैं तभी जाके हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और यहाँ ऑल पॉजिटिव होगा, यहाँ पर साइन, यहाँ पर 10 साइन के साथ साथ कोसेक भी, जो इसका रेसिप्रोकल है, 10 का रेसिप्रोकल कॉट है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पर कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पर 10 से हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो 10 स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो 25/144, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी से हम 10 से अब हम सेक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 10 स्क्वायर बराबर होता है 10 स्क्वायर x बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर -1। अब इसकी जगह पर 20, यहाँ पर अगर हम सेक इसकी जगह पर रखें, सेक को इधर 10 को इधर ले आए, 25 वैल्यू डाल देते हैं 144, और -1 को इधर ले आते हैं, +1 हो जाएगा, इधर सेक स्क्वायर बचा, यानी सेक स्क्वायर x बराबर हो जाएगा, ये एलसीएम लो,
144 हो गया, और ये 25 प्लस 144 यानी 169 अपॉन 144, यानी सेक बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के साथ ये 13 अपॉन 12। अब यहीं पर हम देखेंगे कि एक्स लाइज इन, देखो ये दे रखा है कि एक्स लाइज सेकेंड में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, देयरफॉर सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो अब यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो ये सेक नेगेटिव होगा, तो सेक एक्स यहाँ नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव 13 अपॉन 12। इसी का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पर माइनस 12 अपॉन 13। ठीक है, अब हमारे पास देखो अब हमको क्या बचा, साइन निकालना है। अब हमारे पास कॉस स्क्वायर है, देखो कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स बराबर हमारे पास है माइनस 12 अपॉन 13, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 12 अपॉन 13 का होल स्क्वायर, यानी 144 अपॉन 169, और कॉस की जगह पर अब हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस इसकी जगह पर 144 अपॉन 169, एलसीएम लोगे 169, यहाँ पर 169 माइनस 144 25 अपॉन 169, तो साइन बराबर हो गया, साइन एक्स बराबर हो गया। अब यहाँ देखो प्लस माइनस के साथ आएगा, प्लस माइनस के साथ क्या लिखेंगे, 5 अपॉन 133, बट एक्स लाइज इन, देखो यहाँ सेकेंड में, सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन नेगेटिव में आएगा, साइन एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 13, इसीलिए इसका रेसिप्रोकल कॉसेक माइनस 13 अपॉन 5। साइन कॉसेक यहाँ हो गया, 10 यहाँ हमारे पास है, तो कॉट भी, कॉट हमारे पास आ जाएगा, कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 12 अपॉन 5, ये उलट जाएगा, तो 10 और कॉट यहाँ आ गया, और साइन भी हमारे पास आ गया, कॉस आ गया, सब कुछ आ गया ना। इस तरह से सारे जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे आ गए। और जो क्वाड्रेंट को भी हमको समझना पड़ेगा इसमें कि किस क्वाड्रेंट में है ये, वहाँ पर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह का ये पूरा 5 क्वेश्चन थे इसमें, वो कंप्लीट हुए। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम लोग आज 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 देख रहे हैं। देखो इसमें वैल्यू फाइंड करना है, और क्वेश्चन ये है कि देखो यहाँ साइन 765 डिग्री ये दे रखा है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। आप लोग 10th क्लास तक में पढ़े थे, 90 डिग्री से के आसपास का क्वेश्चन आप या एक्यूट एंगल वाले क्वेश्चन करते थे, लेकिन यहाँ पर एंगल देखो ये एक्यूट एंगल से भी बहुत बड़े एंगल हैं। तो ऐसे केस को आप कैसे हैंडल करोगे? देखो साइन, इसको हम लिख सकते हैं साइन, इसको 90 का कितना मल्टीपल है ये देखो, अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 8 72 हो जाएगा। 72 मतलब 720 हो गया, और यहाँ हमारे पास 760 है, तो 760 में से अगर हम 765 में से अगर हम 720 इतना जब हम किए तो इसमें 720 तो यहाँ आ गए। अब बचा हमारे पास कितना, देखो यहाँ 45 बचा, तो ये प्लस 45 हम अलग से लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हो ये सब क्वेश्चन, आप लोग ज़रा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ 90 × 8 का मतलब हुआ कि आप क्वाड्रेंट को याद करो। क्वाड्रेंट पे हम 90 को 8 टाइम्स अगर जाना है तो 1 90, तो यहाँ से यहाँ तो 4 हो गए, 1 2 3 4 4 बार 90 यहाँ पहुँच गए। हमको 8 बार जाना है तो 4 यहाँ तक 490 हुआ,
यानी 4 टाइम्स हुआ, 90 का 4 टाइम्स, यहाँ 8 टाइम्स है, तो हम एक राउंड और ले लेंगे, तो हो गया ना 90 हो गया यहाँ पर। और इसके बाद फिर प्लस आगे प्लस 45 है, तो इसका मतलब यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, 45 यहाँ पर आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रह गया हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हो साइन पॉजिटिव होता है, या सब पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम अब इसको लिखेंगे साइन, ये पूरे को अब अवॉइड कर देंगे और सिर्फ यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री, और साइन 45 का डिग्री तो आप लोग पढ़ते ही जानते ही हो, 1/√2, यही हमारा आंसर हो गया, यही वैल्यू हो गया इसका। बहुत आसानी से आप कर सकते हो। और यहाँ 90 × 8, कभी कभी यहाँ तो अभी इवन नंबर है, इवन में साइन का साइन ही रहेगा, अगर ऑड रहता तो साइन का कॉस हो जाता है। ये हम किसी दूसरे क्लास में हमने ले रखा है क्लास, बहुत उसमें अच्छी तरह से हमने इसको डिटेल में समझाया है कि अगर इवन होगा तो कैसे होगा, और ऑड होगा तो कैसे होगा। तो अभी आप देख लो कि यहाँ 8 है, तो यानी इवन नंबर है, तो साइन का साइन ही आएगा, कॉस नहीं होगा। अभी फ़िलहाल तो आप इतना ही समझ लो कि 8 की वजह से साइन ही रहा, और ये 45 है, तो 45 जो एक्यूट एंगल बचा वो 45 लिख देंगे, और फिर उसका वैल्यू जो आएगा वो होगा। ठीक है। उस तरह दूसरा क्वेश्चन है इसमें, इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें है दिस वन इज, ये देखो कोसेक, ये कोसेक -1410। अब ये अभी हम लोग ट्रिगो में फॉर्मूले में डिस्कस करते हैं इसको, कि अगर साइन माइनस थीटा होता है तो ये माइनस साइन थीटा लिखेंगे इसको, कॉस माइनस थीटा होता है तो प्लस में कॉस थीटा लिखते हैं। ये चीज़ हम अलग डिस्कस कर रखे हैं, उसमें आप देख सकते हो। अभी फ़िलहाल हम साइन यहाँ कॉस और सेक को छोड़ के सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे, अगर माइनस है तो नेगेटिव हो जाएगा साइन का। जैसे यहाँ कॉसेक माइनस में है तो यहाँ पर पहले माइनस बाहर ले लेंगे, और यहाँ कॉसेक और फिर 1410 ये लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर खाली लिख दो कि सिंस कोसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला खाली यहाँ पर यूज़ कर लो। अब देखो यहाँ पर फिर हम ये माइनस तो रिटर्न रखो, अभी इसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें मान 16 टाइम्स करो, 16 से टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 144 और उस पर 0, जबकि हमारे पास कितना है 1410 है, तो 1410 इसमें से माइनस कर दो। अगर हम इसको 90 × 16 लिख दिए तो ये हो गया 1440 हमारे पास नहीं है, मतलब 30 ही है, तो यानी हम 30 यहाँ से हम 30 और नीचे आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। देखो 1690 जा 1440 होगा, और चूँकि यहाँ 1410 है तो हम 30 डिग्री और पीछे आ जाएंगे, तो ये इसके बराबर हो गया। अब फिर वही 90 × 16, देखो 16 इवन नंबर है, इसीलिए कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक, और ये -30 डिग्री है, यहाँ पर -30 में आ जाए, लिख देंगे इसको। ठीक है। अब फिर अभी वो जो अभी ऊपर वाले में क्या लिखे कि कॉसेक 9 माइनस थीटा है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये फिर माइनस पहले से है, फिर माइनस आ गया, तो अब यह कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक 30, ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। अब ये कॉसेक 30 आप जानते हो कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है, और इसका उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा
1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2, तो यानी हमारा आंसर हो गया 2, इस तरह से। ठीक है, बहुत बेहतरीन सब क्वेश्चन है ये सब, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो इस सबको। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है कि 10/19 π/3। देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10, ये वाला, इससे 8th नंबर, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 10, इसको देखो कि यहाँ पर हम अगर हम 6 π लिखें और 6 π इसको 6 से 18 हो जाएगा, 18 + π/3 क्या होगा, एलसीएम जब लेंगे तो 16 3 18, 18 π + 1 π 19 π हो गया ना। तो ना इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत इजी है। फिर यहाँ पर देखो, फिर क्वाड्रेंट का ये आ गया, 1 π का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ आ गए, फिर 2 π का मतलब यहाँ आ गए, 3 π यहाँ आ गए, 4 π यहाँ आ गए, 5 π यहाँ आ गए, 6 π यहाँ आ गए, और यहाँ के बाद भी आगे और भी प्लस में है, तो प्लस में है तो इसमें एक्यूट एंगल है, तो चूंकि इसी में रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर हो गया π/3। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे, देखो यहाँ फिर वही इवन वाली बात हो गई, तो 10 का 10 ही रहेगा, हम सीधे लिखेंगे 10 π/3, और 10 π/3 मतलब कितना हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री में आप जानते हो 60 डिग्री का मतलब क्या होगा √3, सीधे यहाँ पर हम √3 आंसर लिख देंगे। ठीक है, बहुत इजी है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो साइन, दिस वन साइन माइनस में है 111 π/3, तो फिर वही बात यहाँ पर, ये माइनस की वजह से पहले ही माइनस बाहर लेंगे, माइनस साइन और π11 π/3, यहाँ पर चाहे तो लिख दो कि सिंस साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, यही यहाँ पर किया हम। फिर पिछले क्वेश्चन की तरह देखो, यहाँ साइन में इसको हम लिख सकते हैं कितना 4 टाइम्स अगर कर दो, 4 π में से 1 π घटा दो, देखो 4 3 12 हो जाएगा, 12 में से 1 माइनस करोगे, ये देखो ये माइनस होगा ना, तो ये 11 हो जाएगा, तो 11 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पर माइनस साइन रहने दो, अब फिर 4 π देखो, अभी हम वही कर रहे हैं, 1 π में यहाँ आएंगे, दूसरे π में यहाँ आएंगे, तीसरे π में यहाँ, चौथे π में यहाँ, 4 π आगे, माइनस, तो माइनस का मतलब पीछे रह गए हम, पीछे रह गए कौन सा क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि ये नेगेटिव में होगा, साइन नेगेटिव में होगा। तो अब हम इसको जो लिखेंगे ये साइन, अब -π/3 लिखेंगे, और माइनस की वजह से फिर एक माइनस बाहर आएगा, ये माइनस बाहर आ गया, साइन π/3 बचा यहाँ। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इधर प्लस हो गया, साइन π/3 का मतलब 60 डिग्री हुआ, ये √3/2 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया साइन, यहाँ पर आप आंसर। ठीक है, ओके। एक लास्ट ये है, लास्ट वन इज कॉट -15 π है अपॉन 4 है। तो फिर वही चीज़ देखो, माइनस की वजह से पहले ही माइनस हम बाहर ले लेंगे, कॉट 16 π/4, यहाँ पर लिख दो, सिंस कॉट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा। ये फॉर्मूला रेफरेंस देना ज़रूरी है ये सब। अब फिर हम इसको कॉट, इसको हम फिर लिख रहे हैं, 4 4 16 हो गया, और उसमें 16 सॉरी, या 15 है,
ये 15 है। 4 4 जो 16 हो गया, 16 तो यहाँ तो 15 ही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4। देखो 4 4 जो 16 माइनस 1 15 हो जाएगा ना, तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं इसको। अब फिर वही कॉट में देखो 4 पाई का मतलब हुआ कि एक पाई यहाँ तक, दूसरा पाई यहाँ, तीसरा पाई, चौथा पाई, और फिर माइनस का मतलब हुआ फिर हम रह गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ तो माइनस में होता है कॉट, तो कॉट माइनस में होता है, कॉट माइनस पाई बाय 4 लिखेंगे। तो एक माइनस हमारा पहले से है, दूसरा माइनस फिर से आ गया यहाँ माइनस, और फिर यहाँ पर कॉट, अब क्या लिखेंगे, कॉट पाई बाय 4। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट पाई बाय 4 1 होता है, तो ये 1 आंसर हो गया। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 6 to 10। ओके।